सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। क्या हाल है आप सबके? भाई क्या हाल है प्रदीप भाई? क्या हाल है भाई हमारे? बढ़िया भाई, बढ़िया। निशांत भाई तो भाई देख लो फुल बिजी बंदे हैं भाई। आपका सीजन आ गया ना अब तो। हाँ जी भाई। ये हमारे निशांत भाई हैं, इनका भाई इवेंट मैनेजिंग का काम है। अब भाई शादियाँ शुरू होने वाली हैं तो भाई का काम चालू हो चुका है। तो हम भाई अभी निकले हैं जस्ट कुछ खाने के लिए वर्कशॉप से। आज पूरा दिन वर्कशॉप पे थे, लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, काम कराया कुछ अलग। और हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि बाबू भैया की गाड़ी के अंदर आप बॉडी शेल को ही चेंज करो। एक्चुअली क्या अवेलेबिलिटी का चक्कर पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी जिसके पास पहले थी अब उसके पास है नहीं। तो किसी ने अभी बोला है कि हमने वाटर लॉस गाड़ी उठाई है और आधी उसमें आरसी कैंसिल है। तो हमारी उनसे बात चल रही है, अगर उनसे सिर्फ हमें पूरा मतलब शेल ही मिल जाए तो हम बाबू भाई की गाड़ी के अंदर वो आधा हिस्सा ना डाल के शेल ही डालेंगे। क्योंकि आरसी कैंसिल का ये बेनिफिट है, वो हमें स्क्रैप में ही देंगे तो फिर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो सब चीज़ें ठीक हो ही चुकी हैं। बॉडी पूरी डिस्मेंटल कराने, मतलब अंदर का सारा सिस्टम मैंने डिस्मेंटल करा दिया गाड़ी का। तो अब सिर्फ वेट है एक आध दिन का, जिसके बाद हम स्टेप उठाएंगे। या तो हम हिस्सा लेके आएंगे या फिर हम शेल ही लेके आएंगे। 60% 70% झुकाव शेल की तरफ ही है, क्योंकि बॉडी लाइन डैमेज इस तरीके से है ना। वो राइट साइड से तो डैमेज थी, हमें दिख रहा था, लेकिन लेफ्ट साइड से वो सेफ होने के बाद भी उतनी कुछ खास नहीं है। बेंड हो चुकी है, दरवाजे में भी बल आ रहा हुआ है उसके। तो हम यही करेंगे उसको रिप्लेस करने की, है ना। ज़्यादातर तो कोशिश उसी की करेंगे। बाकी अवेलेबिलिटी के ऊपर सिस्टम चल रहा है सारा, और जितनी कम डैमेज हमें चीज़ मिलेगी उतना कम हमें टाइम लगेगा। बाकी हम डेडलाइन तो बाबू भाई का बर्थडे 18 का, हम तो 16 को लेकर चल रहे हैं कि भाई बर्थडे तक करनी है, तो सब 2 दिन पहले ही करें, है ना। तो थोड़ा भी ऐसा चल रहा है। और बाकी दिखाते हैं आपको एट द एंड। हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सोची हैं उस गाड़ी के ऊपर करने की। कैसे आप सबको पता वो लेजेंडर थी, तो हम लेजेंडर ना बनाकर उसे लेजेंडर प्लस बनाएं। बाकी एक GR किट भी आती है, मैं इसकी फ़ोटो लगा रहा हूँ, एक बार चेकआउट करो कैसी लग रही है। ये इंडिया से बाहर आती है, अभी बहुत कम इंडिया की गाड़ियों में ऐसी किट लगी दिखती है। GRS का किट करके बोलते हैं, मतलब कौन सी बोलते हैं, अभी मैंने जस्ट देखी थी। और लेजेंडर प्लस बनाते हैं तो उसके ऊपर ये वाली किट नहीं लगेगी, लेजेंडर के ऊपर लग जाती है। तो कुछ ना कुछ करेंगे, यूनिक करना है गाड़ी के ऊपर की, मतलब पहचान बन जाए कि जब बाबू भाई की गाड़ी कहीं से भी गुजरे तो पता चले, है ना, कि बाबू भाई की गाड़ी जा रही है। तो ऐसा कुछ करेंगे। जैसे सौरव जोशी भाई है, उनकी गाड़ी का वो बोनेट ब्लैक है तो लेजेंडर पता चलती है कि दूर से। ऐसा और भी लोगों ने करा रखा है, लेकिन पहचान ज़्यादातर तो उनकी ऐसी है। तो एक पहचान ऐसी डालेंगे, ऐसे नहीं कि ओवर लगे वो चीज़। तो कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड भी सोच रहे हैं। बाकी तो मैंने देखा है कुछ हो ना हो, सिर्फ नंबर ही एक ऐसी पहचान है कि गाड़ी पकड़ में आ जाती है और वो भाई पहुंचने नहीं देती है हमें एंड तक भाई साहब। बाकी हमारी आज भी फॉर्च्यूनर हमारे पास नहीं है, भाई के पास ही है। उनके वहाँ से जब वापस आएगी, होपफुली कल उनका महिंद्रा वाला सिस्टम भी निपट जाएगा ईवी का। फिर उसके बाद फिर अपनी गाड़ी के ऊपर भी आपको सीन दिखाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी फॉर्च्यूनर कहाँ है, तो भाई बाबू भाई के पास है। वहाँ से जब आएगी तो आपको फ्रेम में दिखेगी ज़रूर जल्दी, और उसी के ऊपर मेहनत चल रही है। तो भाइयों, हमें लगी थी भूख, हम आए कुछ खाने। और साथ साथ भाई आज की वीडियो में आप कह रहे होगे अभी तक कोई लेजेंडर तुमने दिखाई नहीं है। तो जब तक हम खा रहे हैं, देखो हम ना यहाँ रोहिणी आए हैं, ये हमारे यहाँ पे फेमस है ये लाला की चाप। और ये भाई बहुत ही बड़ी भीड़ लगती है यहाँ पे, गाड़ियों की लाइन लगती है। फास्टेस्ट ऑर्डर डिलीवरी होती है और फास्टेस्ट सर्विस है इनकी। मेरे ख्याल 25-30 से ज़्यादा लोग इनके यहाँ काम करते हैं, लेकिन इनकी जो वो है ना बातचीत अलग है। बढ़िया क्वालिटी की पनीर, बढ़िया क्वालिटी की चाप। एक हमने ये भी मंगाई है रोस्टेड। हम जब तक ये निपटाते हैं, जब तक आप एक लेजेंडर देख के आओ, जो हमने अभी जस्ट रिसेंटली डिलीवर करी है। इतनी प्यारी बन के गई थी भाई, इतनी प्यारी की कोई हद नहीं। मैं वेट ही नहीं कर पा रहा था आपसे शेयर करने का इस गाड़ी के ऊपर। और तो आप जल्दी जाकर देख के आओ ये गाड़ी। तो भाई दोबारा से दिन कर दिया हमने इस वीडियो के अंदर तुम्हारे लिए। हमारे सामने मौजूद है ये फॉर्च्यूनर, जो कि सिग्मा 4 और जनवरी 2023 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी को भाई जो ओनर है इस गाड़ी के, इन्होंने इस गाड़ी को ऑक्शन में ख़रीदा था, और ऑक्शन में विन करने के बाद इनको चाहिए थी अपनी गाड़ी की लुक बिल्कुल ब्रांड न्यू में। और ऑलरेडी ये न्यू शेप आज भी शोरूम में हमें मिल जाती है, लेकिन इसके थोड़े कॉस्मेटिक काम ये गाड़ी ज़्यादा मांग रही थी। एलॉयस का पेंट फेड हो रहा था। जो साथ में लगी क्लैडिंग आप देख रहे हो, सारी क्लैडिंग डैमेज हो चुकी थी। रियर का बम्पर टूट चुका था। बहुत सारे इसके ब्रैकेट थे जो डैमेज थे, और बहुत सारे कॉस्मेटिक काम और भी इस गाड़ी के अंदर थे जो कि भाई चेंज मांग रहे थे। तो कस्टमर ने हमें बोला कि हमें पूरी गाड़ी अंदर से लेके बाहर तक नहीं कर दो। आपने बाहर से तो इस गाड़ी को ढंग से देख ही लिया। एक बार आपको हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूँ इंटीरियर से, इस टाइम ये गाड़ी किस हालत में है।
ब्लैक इंटीरियर जैसा मेरी खुद की गाड़ी के अंदर आता है वैसा ही इस गाड़ी का इंटीरियर था ब्लैक। तो इनको चाहिए था स्टीयरिंग से लेके, सीटों से लेके, साइड पैनल से लेके, डैशबोर्ड से लेके हर एक चीज इसकी बदल देनी है हमें। तो हम इस गाड़ी को क्या कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है। हमने क्या करा है इस गाड़ी के लिए इंटीरियर से लेके बाहर तक, तो चलो अब आपको वो दिखाता हूँ। बिफोर देखने के बाद जरा अब देखो इस गाड़ी की आफ्टर लुक। भाई ये गाड़ी कैसी लग रही है। फ्रंट से लेकर रियर तक हमने इस गाड़ी को लेजेंडर में कन्वर्ट करा है। फ्रंट में फ्लैग रोड लगाई है, बहुत मुश्किल से मिलती है फ्लैग रोड, और ये हमने कस्टमर को बहुत मुश्किल से ऑर्डर पे मंगवा के दी है। जो साइड क्लैडिंग थी वो सारी हमने रीपेंट कर दी, ग्लॉस में कर दी है, और अलॉयज को दोबारा रीपेंट किया है। सिर्फ इस गाड़ी के ऊपर अगर लेजेंडर किट इंस्टॉल होनी होती तो हम इस गाड़ी के सिर्फ अगले पिछले बम्पर पेंट करते, लेकिन इस गाड़ी के और भी 4 पीस हमने एक्स्ट्रा पेंट करे हैं। रियर में लेजेंडर की बैजिंग, ऊपर रूफ रैप चेंज किया, पीछे की जो इसकी फॉर्च्यूनर लिखी क्रोम की पट्टी आती है उसको हमने डी क्रोम कर दिया। क्लैडिंग सारी ग्लॉस ब्लैक होने के बाद, और जितना ग्लॉस इसके अंदर अब चमक के आ रहा है अलग, तो गाड़ी अलग ही स्टैंड कर रही है इस टाइम। ये सारे काम करे थे हमने इस गाड़ी के बाहर से, लेकिन अब गाड़ी बाहर से कोई भी नहीं कह सकता कि पुरानी है। इन्होंने ऑक्शन में गाड़ी विन जरूर करी थी अच्छी कीमत पे, लेकिन इस गाड़ी को स्टैंड कराना अलग पूरी भीड़ के अंदर, वो हमारा काम था, जो कि मुझे लगता है कि हमने फर्ज अच्छे से निभाया है और मेरी टीम ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करा है। हालांकि ये गाड़ी हमने जब बनाई थी जब मैं थाईलैंड था, रिसीव तब करी थी और डिलीवर मेरे आने के बाद हुई है ये गाड़ी। इस गाड़ी के काम में अप्रोक्स पूरा हफ्ते से 10 दिन का पीरियड हमने कस्टमर से लिया था, और गाड़ी कुछ अलग ही क्लास बना कर दी। एक बार इंटीरियर चेकआउट करो। जिस इंटीरियर का ऑप्शन कंपनी देती है टोयोटा, हमने सोचा हम भी क्यों ना दें उस कस्टमर को। इस इंटीरियर के ऑप्शन के साथ साथ हमने स्टीयरिंग भी गाड़ी का चेंज किया, गियर नॉब भी चेंज करी है, जो कि GR की डाली है। स्टीयरिंग इसमें हमने LC 300 का डाला है। गाड़ी फ्रंट से लेके अंदर नीचे मैटिंग से लेके और रियर तक पूरी गाड़ी अंदर से भी और बाहर से भी कुछ अलग ही क्लास बना कर रखती है हमने इस गाड़ी की। तो भाई वीडियो के मिड तक पहुंचते ही आपको इतना दिखाने के बाद हम आ चुके हैं भाई अंकल सिप एंड बाइट पे। ये है भाइयों अपना रोहिणी में, और ये भी हमारे यहाँ के काफी ज्यादा फेमस है। इनके भाई पुल अपार्ट चीज गार्लिक ब्रेड के लिए, और भाई इनके बहुत सारे डेजर्ट्स और बहुत कुछ है इनके पास, पिज्जा, बर्गर, मैक एंड चीज, और ये भाई इनके स्पेशल पेरी पेरी फ्राइज, इसके लिए हम आ गए थे। और अब आपसे डिस्कस करता हूँ इसी व्लॉग के अंदर, लोग तो नहीं करते अपने व्लॉग्स वगैरह में, वीडियोस में, पैसे इस गाड़ी के ऊपर किया हुआ सारा बजट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कोई भी अगर नॉर्मल फॉर्च्यूनर हमारे पास लेके आता है तो उसकी इस हालात से उस हालात तक गाड़ी को पहुंचाने में क्या खर्चा आ जाता है। जैसे कि ये फॉर्च्यूनर हमारे पास, हमें पता है कि कस्टमर ने ऑक्शन में जीती थी। ऑक्शन लगता है गाड़ियों का, आप एक्सीडेंटल गाड़ियों का जैसे ऑक्शन जीतते हैं वैसे आप साफ सुथरी गाड़ियों का भी जीत सकते हैं। खाओ भाई खाओ, कोई चक्कर नहीं। तो आप ऐसी एक्सीडेंटल गाड़ियों का भी सीख सकते हो, नॉर्मल गाड़ियों का भी सीख सकते हो भाई। तो ऐसी ये गाड़ी नॉर्मल ऑक्शन से, जैसे कि अगर कोई किस्त पे नहीं करता फिर उसकी बैंक वाले लोग जो होते हैं वो उसको करते हैं ऑक्शन, पहले रिकवर करते हैं फिर उसको ऑक्शन करते हैं अपने पैसे पूरे करने के लिए। उस टाइम पे साफ सुथरी गाड़ियों का भी ऑक्शन होता है। तो जैसे एक्सीडेंटल और फ्लड गाड़ियों का ऑक्शन होता है वैसे एक इनका भी ऑक्शन लगता है। तो उसी में ये गाड़ी उन्होंने जीती एक अच्छे प्राइस रेंज में। फिर उन्होंने कहा कि हमने जब अच्छे प्राइस रेंज में खरीदी है तो हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना चाहिए। हर किसी का पर्पस अलग होता है। कोई बंदा सेकंड हैंड खरीदने के बाद 17-18 मॉडल उसको भी कन्वर्ट कराते हैं, तो ऐसे इन्होंने ऊंचा मॉडल खरीदने के बाद इसे अच्छी कन्वर्जन कराई हमारे से। तो आज का व्लॉग थोड़ा खाते खाते बन रहा है, भूख लग रही थी बड़ी, क्योंकि आज आपको पता ही है मेरा भाग दौड़ में कैसा रहता है शेड्यूल दिन से लेकर रात तक का। तो हमने कन्वर्जन के चार्ज करे थे 85,000। टोटल कॉस्ट क्या कहते हैं विद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इस गाड़ी की 178 आई थी। 178 में हमने इस गाड़ी को अंदर से लेके बाहर तक पूरा ब्रांड न्यू कर दिया। गाड़ी के जो क्लैडिंग खराब थी, ये क्लैडिंग वाला पार्टी कंपनी के अंदर कम से कम 20-25 हज़ार का एक सिंगल है, तो ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती अगर इसको रिस्टोर भी करते। तो हमने उसको, जैसे आज की डेट में लोग कराते हैं, हमने उसे ब्लैक करा, ग्लॉस ब्लैक, पियानो ब्लैक। उसके साथ साथ फिर हमने उसमें थोड़ी स्मार्ट फिनिशेस अंदर दी। जैसे कि गियर नॉब होता है ना, मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ, एक बार चेक करो। ये गियर नॉब इतनी आसानी से मिलता नहीं है। फिर कस्टमर की पर्टिकुलरली खुद भी डिमांड थी कि हमारी गाड़ी में फ्लैग रोड लगाओ ये वाली, और इसलिए फिर हमने इनके लिए अरेंज करके दी। आजकल क्या कहते हैं ये ट्रेंड में चल रही है। इसके साथ साथ हमने नीचे इसमें मैटिंग करी है और 70 मैट्स हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे करके ऐसे काम करे हैं हमने इस गाड़ी के अंदर। कुछ फोटोज लगा रहा हूँ, एक बार आप चेक करना कि गाड़ी किस तरीके से क्या क्या सामान लगा के दिया। और मेजरली सबसे एक बड़ी खास चीज़ हमने इसमें करी थी, कार्डी की हमने इसके अंदर साइड वाली डोर की पैनल वाली लाइट लगाई है। तो दिन का टाइम था इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा वो दिखे नहीं, लेकिन हमने वो भी इसके अंदर इंस्टॉल करी है। उसकी मैं फोटो लगा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एट द एंड ये गाड़ी खिल के निकली थी। इस वीडियो में मैं नीचे नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हो अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराना, कॉस्ट मैं इसलिए बताना चाहता था कि अगर आप भी अपनी गाड़ी को कराना चाहते हो, 1,78,000 के अंदर ये गाड़ी कन्वर्ट भी हुई है। ये गाड़ी के 4 पैनल एक्स्ट्रा पेंट भी हुए हैं, पूरी गाड़ी रफ बिंग पॉलिश रफ लग के हुई है। उसके साथ साथ इसके पियानो ब्लैक पार्ट भी हुए हैं, इंटीरियर भी हुआ है। इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड के ही बहुत सारे पैनल होते हैं, वो सारे हमने इसके अंदर करे हैं। जो कंपनी ऑप्शन देती है दूसरा, वही हमने इसमें कैमल इंटीरियर करा है।
उसके साथ साथ पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन हुई है, वॉशिंग हुई है। ये सारे काम हमने इसी कॉस्ट के अंदर करके दिए हैं। कॉस्ट बताना एक ज़रूरी इसलिए होता है कि उससे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर आप भी एक किसी नोन बंदे के पास आ रहे हो तो आप क्या स्पेंड कर रहे हो, तो आप या कोई सामने वाला बंदा उसके पास क्या स्पेंड कर रहा है, किसी ट्रस्ट पे कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है, तो पता रहता है। इसी वजह से मैं बताता हूँ अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर एक गाड़ी की, चाहे एक्सीडेंट की कॉस्ट हो, चाहे रिपेयर वर्क की कॉस्ट हो, चाहे रेस्टोरेशन की कॉस्ट हो, चाहे वो मॉडिफिकेशन की कॉस्ट हो, तो मैं कॉस्ट क्लियर करके चलता हूँ। इसीलिए हमारे पास क्लियर कट ही गाड़ी आती है सीधा, जो प्रोफेशनली अपने घर से एक कॉस्ट तय करके निकलते हैं और वही कह दें, अगर ये कह देंगे मेरे को सेम काम ये चाहिए, तो हम उसी कॉस्ट में देने लायक बनते हैं फिर ऑन द स्पॉट। तो फाइनली भाइयों घर आ चुके हैं और भाई व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। आज के व्लॉग में फाइनली बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था इस गाड़ी के ऊपर। अगर आप कुछ भी चाहते हो, मैंने वीडियो में पूरे टाइम नंबर मेंशन किया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी एसेसरी का पार्ट आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हो। बाकी होपफुली अगली या उससे अगली वीडियो के अंदर हम अपनी वेबसाइट के लॉन्च के ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। फिर जितनी आइटमें मैंने इस गाड़ी में लगती दिखाई हैं, प्लस आपने मेरी गाड़ी के अंदर लगी हुई देखी है। अभी मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, इसी वजह से मैं वेबसाइट को लॉन्च अभी सबके सामने नहीं कर रहा था। अब वो भी 1-2 दिन में आई जाएगी, तो इसी वजह से मैं आज के व्लॉग में ये सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहा था। आपने फोटो खींची हुई देखी होगी, जो हम खुद लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। क्वालिटी चेकअप के साथ ही आपको वो चीज़ें मेरी वेबसाइट पे मेंशन मिलेंगी। बाकी आपको ऑर्डर करना है या आपको अपनी गाड़ी में कुछ काम कराना है तो नंबर मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। तब तक के लिए आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी गाड़ी भी चाहे रिपेयर करानी हो, मॉडिफिकेशन करानी हो, कुछ भी कराना हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा हर चीज़ पे गाइड कर देगी। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो हाइप कर देना वीडियो को। प्रतीक भाई तो हमारे कुंभकर्ण भाई हैं, सोते रहते हैं। तो देखो भाई, तुम बताना भाई कमेंट डाउन करके सो रहे नहीं सो रहे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।